Okay, so hello to everyone. Today we are gonna talk about index numbers. So, what do you mean by index number? So, index number are tools for measuring changes in the magnitude of a variable or a group of related variables over time with respect to a chosen base year. तो इंडेक्स नंबर फाइंड करने का आपको बेसिकली तीन मेथड है, लैस्पियर्स, फास्टचेज एंड फिशर मेथड। बट और भी बहुत सारे वेटेड एवरेज और बहुत तरीके के होते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द वेटेज एवरेज और भी बहुत सारी चीज़ें। पर व्हाट इज़ इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि आपको उससे रिलेटेड ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स दे दिए जाते हैं विद एन रिस्पेक्टिव चोजन बेस ईयर, और बेस ईयर और एक करंट ईयर दिया रहता है। तो बेस ईयर आपका यूजुअली हमेशा जो छोटा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए इफ़ आई टेक 2000 एंड 2010 देन 2000 विल बी माय बेस ईयर। सो दिस इज ऑल। तो क्या है, पहले सिंपल एक्सजरेटिव मेथड। तो एक्सजरेटिव मेथड में है P01 is equals to sum of P1 by sum of P0 into 100. So इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। I will tell you the sums just right after this. और ये है simple average price relative method, ठीक है, जिससे इसमें P1 डिनोट करता है, P1 डिनोट करता है करंट ईयर को, मतलब करंट वाला प्राइस को, और P0 जो है इट्स टिपिकली द बेस वन, ये बेस को डिनोट करता है। तो 1 है तो इट मीन्स करंट और 0 है तो इट मीन्स बेस। तो अभी फर्स्ट पार्ट में पहले ये दो फार्मूला, ये पहला फार्मूला एंड देन नेक्स्ट फार्मूला P01 इज इक्वल्स टू 1n, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ कमोडिटीज, प्राइस, कुछ भी आइटम्स वगैरह दे दिया जाएगा तो दैट इज n, और सम ऑफ P1 बाई P0 इंटू 100, ये बेस में है। तो इसे हम पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद उसका सम निकालेंगे, देन पूरा फॉर्मूला करेंगे। दिस इज टिपिकली बेस्ड अपॉन दिस। तो नाउ वी विल टेक एनी वन क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी विल गो विथ क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते, देन वी विल जंप टू क्वेश्चन नंबर 5। सो सॉरी, यू कैन सी व्हाट इज द क्वेश्चन। 5 कमोडिटीज़ है, हाँ नहीं 4 कमोडिटीज़ हैं और 2 ईयर दे दिए गया। एज फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू कि अगर 2000 साल दिया हुआ है और 2010 दिया हुआ है तो कौन सा छोटा वाला लेंगे। दिस इज़ द बेस ईयर एंड दिस इज़ द करेंट ईयर। चलो पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं। ओके, तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, तो हमें ये करना था सिंपल एक्सजरेटिव मेथड से। तो सिंपल एक्सजरेटिव मेथड का फॉर्मूला था P01 is equals to sum of P1 by sum of P0 into 100. So basically you have to do nothing. इसका सम निकालना है P0 और P1 दोनों का, इसका सम और इसका सम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 82.89 आया है और बुक में आंसर दिया हुआ है 82.9। तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट इधर उधर हो भी सकता है 1-2 नंबर के लिए, बट दिस इज़ द आंसर। दिस वाज जस्ट नथिंग। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये देखिए नंबर 5 का क्वेश्चन ये था। नंबर 5 का क्वेश्चन ये था। इफ़ यू वांट दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। दिस वाज द क्वेश्चन और मैंने उस क्वेश्चन को भी उतार लिया था। इसे 2 मेथड से करने पड़ा था, सिंपल एक्सजरेटिव मेथड और एक प्राइस रिलेटिव मेथड। तो अभी सिंपल एक्सजरेटिव मेथड का मैंने आपको अभी एक इधर करके दिखाया था, तो वैसे ही करके मैंने इधर भी कर दिया। तो P0 P1, पर अब मैंने P1 बाई P0 इंटू 100 ये इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इनका सम, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला था
वो ये था, वेट, सो उसका ये था, और ये है ब्रैकेट के अंदर है। तो पहले हम ब्रैकेट ऑफ करते हैं, तो इसका मतलब ये पूरा का सम चाहिए इसको। तो इसको क्या करना है, P1 डिवाइड बाय P0, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। लेट मी शो यू अ कैलकुलेशन, sorry, let me be stable. Okay, so let me do the calculation. तो पहले है 30 फिर 50, तो 30 फिर क्या था इंटू, मैं 100 अभी कर दे रही हूँ, डिवाइड बाय 50, you can see here is 200। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहले ही ये सब कर लिया है, मैंने फर्स्ट आपको करके दिखाया, और जितना भी मैंने किया है वैसे ही किया है। जैसे कि 35 इंटू 100 डिवाइड बाय 33, तो ये पॉइंट में आंसर आ गया, बस ये एक पॉइंट में, बाकी सब होल में। तो अब हम क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे, क्योंकि सम बोला है तो उसका प्लस करेंगे। तो इसका आया है 722.06। लुक, ये मेरा कैलकुलेटर उतना भी पुराना नहीं हुआ है, बट स्टिल मैंने इसे बहुत एक्सप्लॉइट किया है। इसका प्लास्टिक ख़राब हो गया है। So it's 722.06। So this is the sum। और अब इसको बिठाना कैसे, तो हम गिन लेंगे कितना है, 1 2 3। सम आया है 722.06। अब इसे हम ये कर देंगे, ये आया था डिवाइड बाय 5। क्या आया आंसर, पता है अच्छा 144.4। ये चलिए आंसर आ गया। ओके, सो दिस वाज सिंपल एक्सलरेटिव और प्राइस रिलेटिव मेथड। ओके, नाउ वी विल मूव टू सेकेंड पार्ट, जिसमें आपका लास्ट पेयर है, पास्ट चेज है एंड फिशर्स मेथड है। तो इसके फॉर्मूला अगर मैं आपको दिखाऊं, सो दीज आर द फॉर्मूलाज। लास्प्रे के सम ऑफ P1 बाई Q0 बाई सम ऑफ P0 Q0 इंटू 100। तो यहाँ मैंने पहले तो आपको बता दिया था कि P का मतलब होता है प्राइस, और अगर P के बेस में अगर 1 लग जाए तो इट मीन्स इट्स करेंट, ये करंट ईयर को रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे ही अगर Q के बगल बेस में अगर 0 लिखा रहा है, सो इट मीन्स क्वांटिटी बेस ईयर को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर 1 है तो करंट ईयर को। जैसे कि पास्ट चेज मेथड में देखिए लिखा है सम ऑफ P1 Q1 बाई सम ऑफ P0 Q1 इंटू 100। तो बेसिकली आपको बस लास्प्रे और पास्ट चेज मेथड को ही याद रखना है, क्योंकि फिशर्स मेथड में वो दोनों फॉर्मूला को इंटू कर दिया गया है अंडर रूट में, एंड देन उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया होल को, इसलिए मैंने इतना x, वो x नहीं है, इट्स इंटू, मैंने इंटू बहुत बड़ा कर दिया। और दो और छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, ये तो आपने देखा ही, ये वाला एक्सलरेटिव मेथड वाला है, और ये प्राइस रिलेटिव वाला नहीं है, इट्स समथिंग डिफरेंट, ये लास्ट वाले में आपको पता चलेगा। Okay, so now we will start with question number 2. Question number 2 is really amazing, क्योंकि इसमें लास्प्रे, पास्चे और फिशर्स मेथड तीनों ही करने बोला है। तो जैसे कि आप देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है आप लोग ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो ये कमोडिटी है, ये आपको इधर इंडिकेट भी कर दिया गया है P0 Q0 P1 Q1। वैसे ये बेस ईयर है, ये देखिए, और करेंट ईयर है, तो उसके हिसाब से इस क्वेश्चन में दे भी दिया गया है, पर आपको एग्ज़ाम में तो खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा क्या है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ये नंबर 2 क्वेश्चन का है। तो
तो इसका फॉर्मूला हमने देखा था लैस्पेयर्स का सम ऑफ P1 Q0 बाई सम ऑफ P0 Q1 इंटू 100। तो हमें तो पहले तो हमें P1 Q0 और P0 Q0 निकालना था, पर मैंने यहाँ पे पूरा ही कर दिया क्योंकि एक ही साथ तीनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 4 ही फाइंड करने होते हैं। दैट इज़ P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 और P0 Q1। तो हमें क्या करना होता है कि जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं P0 Q0 और P1 Q1, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन में क्या था, सम ऑफ P1 Q0 P0 बाई सम ऑफ P0 Q0। तो हमें उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो खोज लेते हैं कहाँ है P1 एंड Q0। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमें पूरा ये मिल गया और सम भी यहाँ पे निकाल लिया। और फिर P0 Q0 निकालना था, तो P0 Q0 का दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके फिर हमने ये निकाल लिया, देन सम। और फिर ऐसे करते करते वी जस्ट फाउंड ऑल ऑफ देम। एंड नाउ सी दिस। तो लास्ट में हमने उसका सम निकाल दिया और हियर इज द आंसर। तो ये है लैस्पेयर्स मेथड का फॉर्मूला। तो मैंने आपको दिखाई दिया था। फिर उसके बाद रिस्पेक्टिवली वी पुट द फॉर्मूला एंड ऑल द सम और जो भी रिक्वायर्ड था, एंड देन वी गॉट आवर आंसर क्या है, हाँ भैया चलिए ये था आंसर। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पास्ट चेज मेथड। तो पास्ट चेज मेथड में सम ऑफ P1 Q1 बाई P0 Q1 इंटू 100। तो इन दोनों का सम क्या आया था 1880, और इन दोनों का सम क्या आया था 1344 इंटू 100, और इसका आ गया वेरी सिंपल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिशर मेथड। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे करना होता है कैलकुलेटर में, कैलकुलेट करके। तो इधर तो मैंने आपको बोला था कि इधर साइड ये जो है ये लैस्पेयर्स का लगेगा और ये पास्ट चेज का लगेगा, तो दोनों बिठा दिया और ये इंटू 100। तो बेसिकली पहले आप ये भूल जाओ, पहले इसको कुछ नहीं करना है, एकदम भूल जाओ। तो हमारा ऊपर में क्या था 1900 इंटू 1880। तो हमने इसका ये निकाल लिया। तो क्या आया 35,72,000। चलो यहीं पे लिख लेते हैं, कहीं पे कहाँ लिखे, चलो कहीं भी लिख लेते हैं ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 35, सॉरी अंडर रूट में, और फिर नीचे का 1360 इंटू 1344 आ गया 18,27,840। 18,27,840 ये आ गया इंटू 100 लिखना मत भूलना, और इसको भी कुछ करना नहीं है, तो ये लिखा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, डायरेक्ट आप इनका ये निकाल लो। वैसे हमारे सर ने क्या किया था, पहले इनका डिवाइड करके फिर इनका डिवाइड करके फिर जो आया था वैसे किया था, पर आई थॉट कि ये ज़्यादा इजी रहेगा। मतलब आप उससे भी कर सकते हो, पर दिस वाज मच ईजियर। तो हम क्या कितना ही दिमाग में रखेंगे, है ना। तो डिवाइड 1827,840 ये वी गॉट। क्या मिला हमें, अभी तो रूट के अंदर ही है 1.954, 3 डिजिट ले लेना आप लोग, 1.954। इसके बाद ये जो आपको इधर ये दिख रहा है रूट का साइन, इसको दबा देना, ये होगा 1.397 आया है, और वो इंटू 100, और फिर इसको आप इंटू 100 कर दो, तो वो आ गया 139.79, मतलब जो भी 8
कुछ ज़्यादा ही छोटा लिख दिया है मैंने, बट आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। तो हमारे टीचर ने क्या किया था, 1900 डिवाइड 1360 1.398 समझ सकते हो। और फिर उसका ये क्या हुआ था कि ये दोनों नंबर सेम आ गया था, तो सर ने इसे बस बाहर निकाल दिया एंड देन इनटू 100। पर ये सब में नहीं आएगा, सब में अलग अलग आएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे, तो इसी के लिए हमने फिर ऐसा करना चालू कर दिया। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना ही कर सकते हो। मेरा दिमाग बहुत कमज़ोर है, तो याद करना तो पड़ेगा ही, बिकॉज वी वांट मार्क्स। वी राइट नाउ एज अ स्टूडेंट वी लिव फॉर मार्क्स। तो दिस वाज इट। अच्छा, तो अब हम करेंगे नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ये है, कौन सा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का है। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेसिकली आपको लास्ट पेयर्स का ही फॉर्मूला लगाना है, एंड हियर इट इज। लास्ट पेयर्स का ही फॉर्मूला है, बस P में 1 है। आप लोग को याद रखना है, तो बस याद करने के किस में चेंजेस थे बस, और किस में सब में कॉमन थे। जैसे कि लास्ट पेयर्स के मेथड में P में बस 1 था, बाकी में सब 0, और इंटू 100 तो जानते ही हम लोग। तो इसमें जो था हमने एज इट इज़ कर दिया, Q0 P0 P1। फिर उसके बाद हमने निकाल लिया P0 Q1 P0 Q0। तो हमने ये दो निकाल लिया, फिर उसके बाद डिवाइड करके इंटू 100 से वी गॉट आवर आंसर। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है, दैट इज सम ऑफ RW बाई सम ऑफ W। तो आपको क्वेश्चन में, आई डोंट नो, मुझे ये क्वेश्चन अपने बुक में नहीं मिल रहा है, मेरे बुक में थोड़ा बड़ा करके है वो। मैं अपना बुक अपने टीचर को दे देती हूँ, और मैं अपने दोस्त के बुक से कर रही थी। उसका कुछ एडिशन आई गेस कुछ पुराना है, 1-2 साल का, और मेरा 2022 का एडिशन है। तो इसमें मुझे तो दिख नहीं रहा है वैसा कुछ क्वेश्चन, तो मैं आपको इधर से बता देती हूँ। इधर क्वेश्चन है, तो इधर भी बेस ईयर और करंट ईयर ही होता है। कमोडिटीज़ आपको दे दी गई हैं 4, और बेस ईयर करंट ईयर। तो बेस और करंट ईयर, फिर W और R, ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा, ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा। ओके, तो आपको फिर इधर W का सम निकाल लेना है, क्योंकि सम ऑफ W है और ऊपर में सम ऑफ RW है। तो फिर RW का मल्टीप्लिकेशन करके ये निकल जाएगा, देन सम, एंड दिस इज योर आंसर।